वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज मुनीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश मैथ। कोडिंग क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोडिंग क्लासेस के वीडियो पार्ट नंबर 4 की। पहले वीडियो पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको मिनी कैलकुलेटर बनाना सिखाया था। इसकी कोडिंग को मैं खोलता हूं। ये वो वाली कोडिंग है जो हमने वीडियो पार्ट नंबर 3 में की थी। इस कोडिंग में हमने कैलकुलेटर वाली जो क्लास बनाई थी, जो प्रोग्राम बनाया था, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड किस चीज के लिए किया था? सबसे पहले हम रिजल्ट में दो नंबरों का जोड़ करवा रहे थे, फिर एम में उन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी, फिर सब में उन दोनों की सब्ट्रैक्शन घटा करवा दी। फिर इन तीनों चीजों को हमने यहाँ पे जो तीनों रिजल्ट आ गए थे प्रिंट करवाया था। लेकिन इसमें मैंने एक रिजल्ट छोड़ दिया था। वो रिजल्ट कौन सा था? डिवीजन वाला। अगर हम इन दो नंबरों की डिवीजन करना चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करवाएंगे? ठीक है, हम देखते हैं। अगर मैं यहां पे ले लेता हूं इन डिवीजन, ठीक है, डिवीजन नाम का मैंने एक इंट ले लिया। फिर डिवीजन के अंदर मैंने क्या लिखा? x बटा y, मतलब x डिविजिबल y डिवाइड बाय y। जैसे हम पहले करते आ रहे थे, हम x और y दो हमारे इंटीजर पहले लिए हुए थे। रिजल्ट में हमने x प्लस y किया था, m में हमने x मल्टीप्लाई y किया था, सब में हमने x माइनस y किया था। अब डिवीजन में मैंने x ओवर y कर दिया। ठीक, अब इस रिजल्ट को हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट कैसे करवाएंगे? नीचे वाली लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C करता हूं, फिर कंट्रोल V। सब्ट्रैक्शन की जगह पे मैं लिख देता हूं डिवीजन, DIVISION, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज इक्वल टू div, क्योंकि डिवीजन का हमने नाम क्या रखा है? इंट div। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, कंपाइल कर लेता हूं। कंपाइल करना बेटा जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हम प्रोग्रामिंग इसमें लिखते हैं, जब हम उसको कंपाइल कर लेते हैं तो वो ये समझ लो कि इसमें सेव हो जाती है। तब तक वो सेव नहीं होती। कंपाइल करने पर ही हमें पता चलता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। ओके, इसको मैं कट आउट करता हूं। मिनी कैलकुलेटर पर राइट क्लिक करता हूं, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, सेकंड ऑप्शन चूज की मैंने, किया, फिर ओके किया। इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं। कंट्रोल के भी दबा सकते हो आप, जैसे मैंने कंट्रोल के दबाया। ओके, नीचे से ये मांग रहा है पहला नंबर, मैंने 78 लिखा। एंटर द सेकंड नंबर y। ऊपर एंटर द फर्स्ट नंबर x क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया उसको। एंटर द सेकंड नंबर y, मैंने 2 लिखा, एंटर किया। देखो, सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज दिस। मल्टीप्लाई भी सही आ गई, सब्ट्रैक्शन भी सही आ गई, डिवीजन 78 को 2 से डिवाइड किया 39 होता है, ये भी सही आ गई। ठीक है, एक बार और रन करके देखते हैं। इसको कट आउट कर देता हूं, मिनी कैलकुलेटर पे गया, राइट क्लिक किया, रन किया, इसको ओके किया। पहले इसको फिर क्लियर कर देता हूं मैं कंट्रोल के से। यहां पे नंबर इनपुट करता हूं मैं 45। एंटर द सेकंड नंबर y, दूसरा नंबर y मांग रहा है। मैं y जो नंबर है इसको 4 दे देता हूं। ठीक है, मैं ऐसा नंबर नहीं देता जो 45 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। मैंने इसको 4 दे दिया, एंटर किया। अब देखो आप, सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y 49 सही आ गया। मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स x एंड y 180, ये भी सही आ गया।
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स x एंड y, 45 में से 4 गए 41, ये भी सही आ गया। डिवीजन ऑफ टू नंबर्स कितना आया, 11 आया। देखो 45 को 4 से जब हम डिवाइड करते हैं आंसर 11 आएगा नहीं, क्योंकि 11 4 जा 44 होता है। तो इसका डेसिमल पार्ट था जो वो ये आ गया ना, इसने खत्म कर दिया डेसिमल पार्ट को। क्यों खत्म किया इसने, बताता हूं, कट आउट करता हूं इसको। मिनी कैलकुलेटर की मैं कोडिंग खोलता हूं। अब इस कोडिंग में देखो मैंने जो डिवीजन इसकी ले रखी है वो किस टाइप की ले रखी है, मैंने ले रखी है x बटा y इंट टाइप की ले रखी है ना। तो इसने मेरे को डिवाइड करके इंट ही देना था, इंटीजर ही देना था। जब 45 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पूरा पूरा जो इंटीजर आता है वो कौन सा आएगा, 11, उसका इंटीजर पार्ट आएगा। देखो जब हम किसी ऐसे नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो हमारे आंसर के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। तो अगर हम इसकी डाटा टाइप, इसको डाटा टाइप बोलते हैं, डाटा टाइप इंट ले लेते हैं तो ये इसके डेसिमल पार्ट को खत्म कर देगा। क्लियर। बात आती है डाटा टाइप क्या होती है। अब देखो नोटपैड में मैंने लिख रखा है, ये देखो तीनों चीजें डाटा टाइप्स, इसको मैंने लिखा हुआ है। पहली डाटा टाइप इंट थी जो मैंने आपको यूज करनी बता दी, कैसे करते हैं। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्णांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये वाले भी इंक्लूडेड 0, और नंबर लाइन के दूसरी साइड के -1 -2 -3 -4 सारे नंबर इंट टाइप के होते हैं। अब जो डेसिमल टाइप के नंबर होते हैं जैसे 4.2 5.6, इस टाइप के नंबरों को जब हम स्टोर करवाना चाहते हैं उसको डाटा टाइप फ्लोट में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है, फ्लोट में। उसके बाद है कैर वैल्यू। कैर वैल्यू क्या होती है, मान लो यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया, नंबर नहीं इनपुट किया, उसने इनपुट किया k m n l, इस तरह इनपुट किया। जब यूजर कोई कैर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करता है तो इसको हम स्टोर करवाते हैं कैर में। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैर होता है, क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यू क्या होती है। बेटा कैरेक्टर वैल्यू का मतलब कीबोर्ड से जब आप किसी नंबर को प्रेस ना करके किसी कैरेक्टर को, जैसे A B C U A, इस तरह की वैल्यूज को इनपुट करते हो तो उसे कैरेक्टर वैल्यू कहा जाता है। और कैरेक्टर वैल्यू की जो वैल्यू होती है इसको जो हम स्टोर करवाएंगे वो कैर में करवाएंगे। देखो जब हम यूजर से इंट इनपुट करवाते थे, इंटीजर, यूजर कोई नंबर इनपुट करता था, तब हम उसकी जो वैल्यू थी वो इंट टाइप की लेते थे ना, इंट x इंट y। अगर यूजर ने नंबर इनपुट करना है कोई फ्रैक्शनल 2.5 तो हम इसको फ्लोट में लेंगे, जहां हमने उसको डिस्प्ले करवाना है कोई फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, तो हम फ्लोट में लेंगे। उसके बाद कैर वैल्यू, कैर वैल्यू क्या होती है, A B C D इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं उसको कैर वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपको डाटा टाइप्स क्लियर होगी होंगी कि जावा में डाटा टाइप्स क्या होती हैं। बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान दूंगा जो आपको बताऊंगा जिनकी हमें जरूरत होगी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर हम शुरू से डाटा टाइप्स वगैरह करने लग जाते ना तो आपको ये लगता कि ये तो बड़ा बोरिंग सिस्टम है और सारा कुछ आपके ऊपर से चला जाता। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं चीजों को सीखेंगे शुरू में
जिनकी हमें जरूरत है। जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको अपने आप समझ लग जाएगा। अब देखो फिर हम बात कर रहे हैं इसकी डिवीजन की। सबसे पहले जब हमने डिवाइड करना है तो इसका x y, ठीक है, ये नंबर किस टाइप के होने चाहिए, फ्लोट टाइप के। तो हम क्या करेंगे, इसको इंट x की जगह पे आप फ्लोट x लिख लो। इंट y की जगह पे भी आप क्या लिख लो, फ्लोट y। इंट रिजल्ट भी क्या लिख दो आप, फ्लोट। m को भी ले लो फ्लोट, सब्ट्रैक्शन को भी ले लो फ्लोट, डिवीजन को भी हमने क्या ले लिया, फ्लोट। अब स्टूडेंट सोचेंगे हमने तो सिर्फ डिवीजन करनी थी, तो फिर सभी को फ्लोट क्यों लिया, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लाई को फ्लोट क्यों लिया। उसका रीजन बेटा ये है कि हमें ऊपर वाले x और y जो इनपुट वैल्यू थी हमें वो फ्लोट चाहिए थी, ठीक है। जब वो फ्लोट चाहिए थी, अगर मैं इनका जो जोड़ करवाता हूं, यहां पे सम करवा रहा हूं, इसको मैं इंट ले लेता हूं, तो ये मेरे को एरर शो करेगा, क्योंकि रिजल्ट वाली साइड क्या हो गया, ये इंट, और x और y दोनों क्या हैं, फ्लोट। ये देखो इसकी एरर क्या आ रही है जब हम इसके ऊपर ले, इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉजी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। इसकी जो ना इक्वल टू का साइन होता है, जहां पे इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ सेम टाइप की डाटा टाइप्स होनी चाहिए। ओके, अगर इस साइड इंट वाला कोई वेरिएबल है तो दूसरी साइड भी इंट के ही होने चाहिए। एक्स और वाई दोनों फ्लोट ले लिए, तो हम इसके रिजल्ट को भी क्या लेंगे, फ्लोट। अब इसको रन करते हैं, पहले मैं कंपाइल कर लेता हूं, कोई मिस्टेक नहीं है, क्लोज कर देता हूं यहीं से। मिनी कैलकुलेटर पे गया, राइट क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन चूज की, ओके किया। ओके करने के बाद इसने कहा एंटर योर फर्स्ट नंबर x, मैंने 45 लिया। एंटर योर सेकंड नंबर y, मैंने 4 लिया। अब देखो हमारा रिजल्ट, सम ऑफ टू नंबर 49.0, क्योंकि इसने फ्लोट, जो अपना आंसर हमें दे रहा है ये फ्लोट में दे रहा है, ठीक है। उसका जो डेसिमल पार्ट है उसको भी नहीं छोड़ रहा है। अब 45 और 4 दोनों का जो प्लस होगा वो 49 होगा, लेकिन उसका डेसिमल पार्ट नहीं है, इसलिए इसने क्या लिख दिया, 49.0। इसी तरह मल्टीप्लाई सही कर दी, सब्ट्रैक्शन। अब देखो डिवीजन जो हमारा रॉन्ग आ रहा था, ठीक है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट था ये पहले हमें नहीं दिखा रहा था, अब इसने इसके फ्रैक्शनल पार्ट को भी दिखा दिया, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है कि आपको डाटा टाइप्स की पूरी जानकारी हो गई होगी। इसके बाद मैं इस मिनी कैलकुलेटर को फिर खोलता हूं, इसकी कोडिंग को। अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करेंगे। किसी पेरेंट्स ने लिखा था कि हमें कैलकुलेटर ऐसा चाहिए कि अगर हम प्लस करवाना चाहें तो प्लस हो, मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो मल्टीप्लाई हो, डिवीजन करवाना चाहे तो डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन करवाना चाहे तो सब्ट्रैक्शन। ओके, तो फिर ऐसा भी हो सकता है, चाहे हमारे पास इसमें यूजर इंटरफेस नहीं है, बटन नहीं है, लेकिन इसमें भी हम ऐसा करवा सकते हैं। वो हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए बेटा यहां तक तो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अब जो इसके जो रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट्स हम यूजर से पूछेंगे कि इन चारों में से आपको कौन सा रिजल्ट चाहिए। ओके, जो यूजर बताएगा वही रिजल्ट उसको डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे फिर,
उसका तरीका हमारे पास ये है कि हम यूजर से कोई करैक्टर इनपुट करवा लें। ठीक, कोई करैक्टर इनपुट करवा लें। हमने ना यहाँ पे कैर नाम का एक करैक्टर ले लिया, जिसका मैंने नाम रख दिया, नाम कुछ भी रख लो आप, मेरा नाम मुनीश है तो मुनीश रख दिया। ओके, या इसका नाम मैंने कैरी रख दिया है। लेकिन कैर ये दोबारा फिर रेड में दिखा रहा है। ठीक है, कैर 1 कर दोगे फिर ये देखो सही दे देगा। ठीक है, करैक्टर नाम का मैंने यूजर से कोई करैक्टर इनपुट करवाना है, उसका नाम रख दिया कैर 1। क्लियर? ये लो, जैसे पहले हम रखते थे इंट, देखो हम लेते थे ना फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई, फ्लोट एम, फ्लोट सब। ठीक है, तो यूजर से इनपुट करवाएंगे अब कैर 1। अब इस कैर 1 की वैल्यू जब हमने यूजर से इनपुट करवानी है, तो आपको पता है किस चीज की जरूरत पड़ेगी? स्कैनर की, है ना? तो हम क्या करेंगे, कैर 1 में यूजर का इनपुट की हुई वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। कैसे स्टोर करवाएंगे? स्कैनर हमारा कौन है? नंदनी, ना? हमने अपने स्कैनर का नाम रख रखा है नंदनी। डॉट, यहां पे हम लिखते होते थे नेक्स्ट इंट, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू लेते थे, लेकिन यहां हम नेक्स्ट इंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नेक्स्ट। ओके, डॉट, फिर हम लिखेंगे कैर एट 0। मीन्स यूजर कुछ भी इनपुट करवा दे, चाहे हमने तो सिंगल करैक्टर चाहिए, यूजर चाहे अपना नाम लिख दे, यूजर एडिशन को पूरा लिख दे, ADDITION एडिशन, तो इसने जो समझना है उसका सिर्फ 0 वाला करैक्टर समझना है। ठीक है, आप कहोगे सर 0 वाला करैक्टर क्या होता है? तो मैं ना कमेंट में लिख देता हूं। तो पहली बार हम अपने प्रोग्राम में कमेंट लिखने शुरू कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। कमेंट लिखने का तरीका क्या है प्रोग्राम में? पहले हम स्लैश लगाएंगे, फिर स्टार लगाएंगे, ओके, फिर दोबारा स्टार लगाएंगे, फिर स्लैश लगाएंगे। इनके अंदर आप कुछ भी लिख दो तो आपकी प्रोग्रामिंग में शामिल नहीं होगा। वो एक कमेंट है जिसको आप याद रखने के लिए यहां पे लिख रहे हो। तो कैर एट 0 का क्या मतलब हुआ? यूजर ने इनपुट करवाया एडिशन। ओके, तो कैर एट इसको क्या समझेगा? ये समझेगा। मींस इसकी जो काउंटिंग शुरू होती है ना करैक्टर्स की, कंप्यूटर 0 से शुरू करता है। 0 नंबर पे ए है, 1 नंबर पे डी है, 2 नंबर पे भी डी है। ठीक है, तो 0 नंबर पे जो वैल्यू है वो ए है, कंप्यूटर इसको ए ही पकड़ेगा। ओके, अब देखो हमने एक करैक्टर ले लिया, करैक्टर का नाम रखा कैर 1। कैर 1 में वैल्यू ली यूजर से। अब जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट उसको दिखा देंगे। ओके, हम यहां पे लिखेंगे इफ कैर 1 जो यूजर इनपुट कर रहा है इज इक्वल टू, इसमें ना बराबर दिखाने के लिए दो वैल्यूज को डबल इक्वल टू का निशान यूज किया जाता है। अगर यूजर की दी हुई वैल्यू कैर 1 ए के इक्वल है, ओके, ये देखो मैंने बंद कर दिया इसको। अगर यूजर की दी हुई वैल्यू ए के इक्वल है तो हम क्या करवाना चाहते हैं? उसका एडिशन करवाना चाहते हैं, जोड़ करवाना चाहते हैं। ये देखो सम ऑफ 2 नंबर, फिर इसको कट आउट करते हैं, जहां से इस इफ के अंदर लिख देते हैं। अगर यूजर ए इनपुट करेगा तो उसको उनका एडिशन दिखाया जाएगा। फिर अगर यूजर ने ए इनपुट नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे? एल्स इफ। ठीक है,
देखो एक ना यहाँ मैं नोट पैड से आपको दिखा देता हूं कि इफ एल्स इफ हम यूज कैसे करते हैं। ऐसे करते हैं, पहले इफ लगाते हैं, यूजर की कंडीशन लगाते हैं। अगर ये पूरी हो गई तो कंप्यूटर यहां जो लिखा होगा वो चलाएगा। एल्स इफ में अगर कंप्यूटर को ये कंडीशन नहीं मिली तो वो अगली कंडीशन देखेगा। ठीक है, अगली कंडीशन मिल गई तो यहां वाली कोडिंग को चला देगा। अगर ये भी नहीं मिली तो वो एल्स वाली को चला देगा। इसको आप सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हो, जैसे हम नहीं कहते कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो ऐसे हो जाए, अगर ऐसे ना हो तो ऐसे हो जाए। वही चीज कंप्यूटर को हम दे रहे हैं। अगर कैरेक्टर 1 कैर 1 में ए भर दिया यूजर ने तो हम उसको एडिशन दिखा देंगे। अगर कैर 1 में यूजर ने भर दिया एस, इसको चाहे आप यहीं से शुरू कर लो, चाहे नीचे ले जाओ, इसको भी चाहे आप नीचे ले जाओ। देखो यहां जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, अगर वो इस वैल्यू के बराबर है, जिस वैल्यू के बराबर हम रखना चाहते हैं उसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे। ठीक है, सिंगल कॉमास में। अगर एस आ गया तो इसको कट आउट कर दो, नीचे वाली लाइन सब्ट्रैक्शन वाली को, सॉरी, तो हम उसको एस का मतलब सब्ट्रैक्शन दिखाएंगे। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ओके, उसके बाद एलसीफ फिर लिख दो। कैर 1 में अगर यूजर ने, देखो एडिशन हमने दिखा दिया, सब्ट्रैक्शन हमने दिखा दिया, एम मल्टीप्लाई, अगर यूजर ने एम इनपुट कर दिया तो हम उसको क्या दिखाएंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर दीजिए, कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी किया। फिर एलसीफ लिख दो। अगर यूजर ने कैर 1 में डी इनपुट कर दिया तो हम उसको क्या दिखाएंगे, डिवीजन दिखाएंगे। सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसको भी आप अब कट आउट कर दो, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अगर यूजर ने इनमें से कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं की तो हम एंड में एक एल्स लगा देते हैं। एल्स में हम प्रिंट आउट करेंगे, इसको पहले आपको ना कॉपी कर लो किसी भी एक लाइन को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स में, डबल कॉमास में, सिंपली प्रिंट करवाना है रॉन्ग इनपुट। ओके, हम रॉन्ग इनपुट वहां पे लिख देंगे। अब इसको कंपाइल करके देखो आप, बिल्कुल सही कंपाइल हो गया। दोबारा देख लो, एल्स इफ एल्स इफ एल, पहले हमने इफ लगाया, कैर 1 में ए अगर यूजर ने दिया तो उसको रिजल्ट आ जाएगा एडिशन का। एल्स इफ अगर ए नहीं दिया, एस दिया, तो रिजल्ट आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का। एल्स इफ अगर दोनों नहीं दिए, एम दे दिया, तो कंप्यूटर यहां इस कोडिंग को चला देगा। अगर ये भी नहीं है और डी दे दिया, कंप्यूटर इस कोडिंग को चला देगा। अगर यूजर ने ए एस एम डी इसमें से कुछ भी नहीं दिया, कुछ और दे दिया, तो कंप्यूटर लास्ट में इस कोडिंग को चला देगा कि रॉन्ग इनपुट कर रहे हो आप। ओके, अब कंपाइल मैंने कर दिया, कट आउट करता हूं, मिनी कैलकुलेटर पे राइट क्लिक करके इसको रन करता हूं। एंटर योर फर्स्ट नंबर एक्स में 78 लिया, एंटर योर सेकंड नंबर वाई मैंने 41 लिया। अब यूजर इनपुट मांगता है कि हमने क्या करवाना चाहते हैं। मैंने इनपुट किया एम, एंटर किया। अब देखो
मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज दिस, दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इसने करके दिखा दी। आप कहोगे सर इसने हमें बताया तो नहीं कि कोई इनपुट करना है, तो ठीक है, वो गलती कंप्यूटर में नहीं है, हमारे में है। इसको कट आउट करते हैं, कोडिंग पार्ट में जाते हैं। कोडिंग पार्ट में जाने के बाद जहां कंप्यूटर इनपुट करवा रहा है कोई नंबर, उसके बिल्कुल ऊपर हम प्रिंट करेंगे। ये देखो, इसको ना कॉपी कर लो, system डॉट प्रिंट डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कंट्रोल सी करते हैं, इसके बिल्कुल एक चीज प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे हम प्रिंट करेंगे डबल कोट्स में, इफ यू वांट टू, या इसको भी छोड़ो, फॉर मल्टीप्लाई, फॉर एडिशन, एडिशन से शुरू करते हैं, फॉर एडिशन एंटर ई, ओके, कॉमा, फॉर सब्ट्रैक्शन एंटर एस, कॉमा, फॉर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई एंटर एम, कॉमा, फॉर डिवीजन एंटर डी। यहां हमने यूजर को बता दिया, आपने कोई वैल्यू एंटर करनी है, बोलो कौन सी एंटर करनी चाहते हो। ओके, अब देखो, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, मिनी कैलकुलेटर पे राइट क्लिक करता हूं, रन करता हूं, पहले इसको कंट्रोल के से क्लियर करता हूं। ओके, मैंने पहला नंबर लिया 42, एंटर द सेकंड नंबर y, ये ले लिया मैंने 5 ले लिया, एंटर किया। ये देखो फिर इसने कह दिया फॉर एडिशन एंटर ए, फॉर सब्ट्रैक्शन एंटर एस, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंटर एम, फॉर डिवीजन एंटर डी। अब यूजर से पूछ रहा है ना कि आप एंटर करो, बोलो क्या करवाना चाहते हो। हमने डिवीजन करवानी है, तो मैंने DIVISION डिवीजन पूरा एंटर कर दिया। आपको बोला था ना मैंने, अगर आप पूरा एंटर भी कर दोगे तो उसने डी अपने आप उठा लेना है, ठीक है। तो मैंने डिवीजन एंटर किया, ये देखो क्या लिखा इसने, डिवीजन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 8.4। क्लियर। आज का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो प्लीज इस पर ना स्पेशल ध्यान देना बच्चों। और इसमें मैंने दो चीजें आपको सिखाई हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, उसके बाद एल्स, इफ एल्स, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इफ कंडीशन बोलते हैं इसको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में, इफ एल्स जो कंडीशन होती है इसको यूज कैसे करते हैं। तो इस कोडिंग को, जो आपने कोडिंग यहां पे की है, इस कोडिंग को मैं आपके ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप के साथ जोड़ें, ताकि वो भी इन कोडिंग क्लासेस का लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।